हेलो दोस्तों, आइए आज हम एक अभिमान से भरे समुद्र की कहानी सुनते हैं। समुद्र तट के एक भाग में एक टिटहरी का जोड़ा रहता था। अंडे देने से पहले टिटहरी ने अपने पति को किसी सुरक्षित प्रदेश की खोज करने के लिए कहा, क्योंकि समुद्र के किनारे टिटहरी को डर था कि यह स्थान तो सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि समुद्र तो बड़े से बड़े हाथी जैसे को भी बहाकर ले जाता है, तो मेरे अंडों को ये कैसे छोड़ देगा। इसलिए उसने अपने पति से किसी सुरक्षित प्रदेश को खोजने के लिए कहा। टिटहरा बोला, समुद्र इतना दुस्साहसी नहीं है कि वह मेरी संतान को हानि पहुंचाए। वह मुझसे डरता है, इसलिए तू बिना कुछ चिंता किए यहीं समुद्र के तट पर ही अंडे दे दे। समुद्र ने टिटहरी के जोड़े की बात सुनी। उसने सोचा, यह टिटहरा बहुत अभिमानी है। आकाश की ओर टांगे करके भी ये इसलिए सोता है कि इन टांगों पर गिरते हुए आकाश को थाम लेगा। इसी यही सोचता है कि अगर कभी आकाश गिरा तो अपनी टांगों से रोक लेगा, क्योंकि हमने भी यही सुना है कि जो टिटहरी पक्षी होता है वो रात को टांगे ऊपर करके सोता है। इसके अभिमान को भंग होना चाहिए, समुद्र ने ऐसा सोचा। यह सोचकर उसने ज्वार आने पर टिटहरी के अंडों को लहरों में बहा दिया। अब टिटहरी जब दूसरे दिन आई तो अंडों को बहता हुआ देखकर रोती बिलखती टिटहरे से बोली, मूर्ख, मैंने पहले ही कहा था कि समुद्र की लहरें इन्हें बहा ले जाएंगी, किंतु आपने अभिमानवश मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने प्रियजनों को जो बात नहीं सुनता, देखो उसके साथ कैसा होता है। यदि आप मेरी उस समय बात मान लेते तो हम पे जो विपत्ति आ जाई है वो कभी भी नहीं आती। जब उसकी बात सुनते हुए टिटहरे ने टिटहरी से कहा, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरी बुद्धि का चमत्कार देखती जाओ। मैं अभी अपनी चोंच से पानी बाहर निकालकर समुद्र को सुखा दूंगा। मैं अपनी चोंच से पानी निकाल कर इसको बिल्कुल सुखा दूंगा, तो जो मेरे अंडे हैं वो नीचे मुझे मिल जाएंगे। टिटहरी ने कहा कि समुद्र के साथ तुम्हारा इस तरह बैर करना या इससे दुश्मनी करना शोभा नहीं देता। इस पर क्रोध करने से क्या लाभ। अपनी शक्ति देखकर हमें किसी और से बैर करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि समुद्र की शक्ति के आगे आप ठहर पाएंगे? नहीं तो आग में जलने वाले पतंगे जैसी आपकी गति होगी, क्योंकि अग्नि के सामने पतंगे की कोई अहमियत नहीं होती। इसी तरह इस विशाल समुद्र के सामने आपकी भी क्या अहमियत है। टिटहरा फिर भी अपनी चोंच से समुद्र को सुखा डालने की डींगे मारता रहा। तब टिटहरी ने फिर उसे मना करते हुए कहा कि जिस समुद्र को गंगा यमुना जैसी सैकड़ों नदियाँ निरंतर पानी से भरती रहती हैं, आप उसे बूंद बूंद अपनी चोंच से कैसे सुखा देंगे। आप मेरी बात माने, आप समुद्र से बैर ना करें। लेकिन टिटहरा तब भी उस अपनी हट पर तुला रहा। तब टिटहरी ने कहा, यदि तुमने समुद्र को सुखाने की हट कर ही ली है तो अन्य पक्षियों से सलाह करो, और अनेक पक्षी मिलकर ही किसी बड़े काम को अंजाम दे सकते हैं। जैसे चिड़िया, कठफोड़वा और मेंढक ने मिलकर एक बड़े विशाल हाथी को हरा दिया था। इसीलिए यदि तुम्हें समुद्र को हराना है तो अपने साथ अन्य पक्षियों को भी मिलाओ। टिटहरा बोला, अच्छी बात है, मैं भी दूसरे पक्षियों की सहायता से समुद्र को सुखाने का प्रयत्न करूँगा। यह कहकर उसने बगुला, सारस, मोर आदि अनेक पक्षियों को बुलाकर अपनी दुख भरी कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हम तो अशक्त हैं, किंतु हमारा मित्र गरुड़ अवश्य इस संबंध में तुम्हारी सहायता कर सकता है। तब सब पक्षी मिलकर गरुड़ के पास गए। जाकर चिल्लाने लगे, गरुड़ महाराज, आपके रहते हमारे पक्षी कुल पर समुद्र ने यह कैसा अत्याचार कर दिया। हम इसका बदला चाहते हैं। आज उसने टिटहरी के अंडे को नष्ट किए हैं, कल वह दूसरे पक्षियों के अंडों को भी बहा ले जाएगा। इस अत्याचार को रोकने के लिए आप हमारी मदद करें, वरना संपूर्ण पक्षियों का कुल ही नष्ट हो जाएगा। गरुड़ ने पक्षियों का रोना सुनकर उनकी सहायता करने का निश्चय किया।
उसी समय उनके पास भगवान विष्णु का दूत आया। उस दूत द्वारा भगवान विष्णु ने उसे सवारी के लिए बुलाया था। गरुड़ ने दूत से क्रोधपूर्वक कहा कि वह विष्णु भगवान को कह दे कि वह दूसरी सवारी का प्रबंध कर लें। दूत ने गरुड़ के क्रोध का कारण पूछा तो गरुड़ ने समुद्र के अत्याचार की सारी कथा उसे सुना दी। दूत ने भी जाकर गरुड़ की क्रोध की कहानी भगवान विष्णु को सुनाई। दूत के मुख से गरुड़ के क्रोध की कहानी सुनकर भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ के घर गए। वहां पहुंचकर गरुड़ ने प्रणाम पूर्वक विनम्रता से विष्णु को अपनी दुख भरी कहानी बताई कि भगवान, आपके आश्रम का अभिमान करके समुद्र ने मेरे साथियों के अंडों का अपहरण कर लिया है। इस तरह मुझे भी अपमानित किया है। मैं समुद्र से इस अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। भगवान विष्णु बोले, गरुड़, तुम्हारा क्रोध उचित है। समुद्र को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। चलो मैं अभी समुद्र से उन अंडों को वापस लेकर टिटहरी को दिलवा देता हूँ। उसके बाद हमें अमरावती जाना है। तब भगवान ने अपने धनुष पर आग्नेय बाण को चढ़ाकर समुद्र से कहा कि हे दुष्ट, अभी उन सब अंडों को वापस दे दे, नहीं तो तू क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। मैं तुझे इस बाण से सुखा दूंगा। भगवान विष्णु के भय से समुद्र ने उसी क्षण अंडे वापस दे दिए। इस तरह टिटहरी के अभिमान को समुद्र ने मिटाने की चाह में एक गलती करी और उस गलती के परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु को उसके अभिमान का भी अंत करना पड़ा। इसलिए किसी पर भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग कभी ना करें।